नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टडी लाइव जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो द्वितीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उस अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान जो विषय आता है, उस विषय के अर्थशास्त्र के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं विद्यार्थियों। यहाँ मेरे द्वारा 20 प्रश्न लाए गए हैं आपके लिए, जो काफ़ी आपको एग्ज़ाम की तैयारी को परखने में आपकी मदद करेंगे। और उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या जो 1 है उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या आप स्क्रीन पे 1 देख पा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं अभी। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र की आकृति होती है। स्थानापन्न जो वस्तुएं हैं वो आपको बताया हुआ है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिन्हें साथ साथ प्रयोग नहीं करते हैं, एक के अभाव में दूसरे का प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र की आकृति पूछी गई है। तो यहाँ देखिए आपका जो ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है कि धनात्मक बाएं से दाएं ऊपर की तरफ, धनात्मक बाएं से दाएं किस तरफ? ऊपर की तरफ। ये जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में मांग वक्र कैसा होता है? बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। मित्रों, हमारा बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, उपभोक्ता द्वारा एक ही मांग वक्र पर गति का कारण होता है। देखिए, एक ही मांग वक्र पर, ये आपको पहले से बताया हुआ है कि उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर कब बना रहेगा? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। एक ही मांग वक्र पर बना रहना और उसी मांग वक्र पर गति करना स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन का परिणाम होता है। स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन का परिणाम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन। जब स्वयं वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो ही क्या होगा? उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर गति करता है, एक ही मांग वक्र पर। कभी ए से बी की तरफ आता है तो कभी बी से ए बिंदु की तरफ आता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, मांग वक्र का प्रारंभिक मांग वक्र के दाहिनी तरफ खिसक जाना किस बात का प्रतीक है? यानी मांग वक्र जो है उस प्रारंभिक मांग वक्र के दाहिनी तरफ अगर मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए आप, ये किस बात का प्रतीक है प्रश्न में पूछा गया है। तो हमें पता है कि जब दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो इस बात को हम कहेंगे मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मांग में वृद्धि। और अगर बाईं तरफ खिसक गया तो प्रारंभिक मांग वक्र से, इसे कहा जाएगा मांग में कमी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में से किसके कारण होता है? विस्तार और संकुचन, विस्तार और संकुचन यह पूछा गया है कि मांग का जो विस्तार और संकुचन है वो किसके कारण होता है। देखिए, हमने कहा था जब हम मांग को देख रहे थे तो उसमें मेरे द्वारा बताया गया था आपको कि मांग का विस्तार व संकुचन ये किसे कहा जाता है। हमने कहा था कि जब स्वयं वस्तु की कीमत में बदलाव होता है, स्वयं वस्तु की कीमत में बदलाव होता है, तो इसे कहा जाता है मांग का विस्तार व संकुचन। तो ऑप्शन संख्या जो ए है, ऑप्शन संख्या जो ए है वो राइट है हमारे लिए। तो यहाँ ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए जो है, ध्यान दें, ऑप्शन संख्या ए देखिएगा, ऑप्शन संख्या ए की बात हम करते हैं, ऑप्शन संख्या ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? स्वयं वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण मांग का विस्तार भी होता है और मांग का संकुचन भी होता है। प्रश्न संख्या हम 5 की बात करें, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के बीच संबंध कैसा होता है? देखिए प्रश्न संख्या 5 जो क्या कहता है कि वस्तु की कीमत और उसकी वस्तु की मांगी जाने वाली जो मांग मात्रा है उनके बीच संबंध कैसा होता है। तो ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये जो संबंध होता है कैसा होता है? विलोम होता है। विलोम का मतलब क्या है? उल्टा होता है। विलोम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ प्रश्न संख्या जो 5 है उसका सही आंसर क्या होगा? बी, बी आंसर उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर, ऑप्शन संख्या बी। और बी क्या कह रहा है? देखिए विपरीत, विपरीत जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मांग के साथ संबद्ध मुख्य शब्द कौन से हैं? मांग के साथ, देखिए ये शब्द जब तक मांग के साथ नहीं जुड़ जाते हैं, जब तक नहीं जुड़ जाते हैं तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो वो कौन कौन से हैं? समय, स्थान और कीमत। और ये तीनों शब्द हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन संख्या, हम कह रहे हैं कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है उसमें हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं, समय, स्थान और कीमत।
ये मांग के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, तभी मांग की अवधारणा पूरी होती है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मांग के लिए आवश्यक तत्व, तो ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन जो है वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी वस्तु खरीदने हेतु क्रय शक्ति, ऑप्शन सी मुद्रा खर्च करने की इच्छा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए मांग के लिए, उसी तरीके से वस्तु खरीदने हेतु क्रय शक्ति भी होनी जरूरी होती है, मुद्रा खर्च करने की इच्छा शक्ति भी होनी जरूरी होती है। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, सामान्य वस्तुओं की दशा में उपभोक्ता की आय तथा वस्तु मांग में संबंध पाया जाता है। देखिए यहाँ वस्तुएं दी गई हैं सामान्य, कि जब वस्तुएं सामान्य हैं तो हमें पता है कि जैसे ही वस्तु सामान्य होती है तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी, और आय अगर घटेगी तो वस्तु की मांग भी घट जाएगी, यानी सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध। तो हमारा ऑप्शन संख्या जो ए है वो बिल्कुल राइट है, धनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर मांग वक्र में विवर्तन किस तरफ होगा? यानी मांग वक्र किस तरफ खिसक जाएगा? विवर्तन का मतलब क्या है? खिसक जाना। तो जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग वक्र जो है अपने पूर्ववर्ती मांग वक्र से, हम कह सकते हैं प्रारंभिक मांग वक्र के बाईं तरफ खिसक जाता है, बाईं तरफ खिसक जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए प्रारंभिक मांग वक्र के बाईं तरफ। तो ऑप्शन संख्या ए क्या है? राइट है। तो प्रारंभिक मांग वक्र के बाईं तरफ जो है क्या हो जाता है? जो मांग वक्र है वो खिसक जाता है, मांग वक्र है वो खिसक जाता है। तो ऑप्शन संख्या जो ए है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10 जो क्या कह रहे हैं, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर तो क्या हो जाती है? घट जाती हैं, तथा आय घटने पर बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये तो बड़ा फुल टॉस वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आपको इतना समझना है कि वे वस्तुएं जो जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर तो क्या हो जाती हो? घट जाती हो, और आय घटने पर बढ़ जाती हो, वे वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? हम कह सकते हैं वे वस्तुएं कहलाती हैं घटिया वस्तुएं। यानी ये वस्तुएं कैसी हैं? घटिया। तो ऑप्शन संख्या जो बी है, ऑप्शन संख्या जो बी है वो राइट है। ऑप्शन संख्या बी की बात करें हम, ऑप्शन संख्या बी ठीक है, घटिया वस्तुएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, प्रश्न संख्या 11, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर इन्हें प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती हैं? देखिए मित्रों, हमें पता है कि इन वस्तुओं को हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग एक अगर हमारे पास नहीं है तो उसके अभाव में हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन संख्या क्या हो जाता है? जो सी है वो राइट हो जाता है, ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी जो है वो राइट ऑप्शन है हमारा। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, वस्तु की कीमत तथा पूर्ति के मध्य संबंध पाया जाता है। तो देखिए वस्तु की कीमत और पूर्ति के मध्य संबंध कैसा होगा? अगर हमें पता है उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, उत्पादक क्या कर देता है? वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है, वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है। और जैसे ही कीमत कम होती है तो उत्पादक वस्तु की कीमत घटा देता है, पूर्ति घटा देता है। तो यहाँ देखिए दोनों में संबंध कैसे हुआ? धनात्मक हुआ, क्योंकि दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं, दोनों क्या हो रही हैं? एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे संबंध को हम कहते हैं धनात्मक संबंध। और धनात्मक संबंध में कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन संख्या ए में हमें संबंध दिखता है धनात्मक। तो ऑप्शन संख्या जो ए है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा 13वां क्वेश्चन, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले, तो ऑप्शन संख्या ए देखिएगा, वस्तु की बाजार कीमत। यस, डेफिनेट रूप से वस्तु की जो बाजार कीमत है वो किसको प्रभावित करती है? पूर्ति को प्रभावित करती है। उत्पादन साधन की कीमत, ये भी बिल्कुल ओके है। उत्पादन साधन जो होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं, श्रम होता है, भूमि होता है, पूंजी होता है, और जो उद्यमी होता है, उद्यमी यानी जिसे हम साहसी भी कहते हैं, वो भी उत्पादन का साधन होता है। अगर इनकी कीमत बढ़ जाएगी तो वस्तु की पूर्ति डेफिनेट रूप से प्रभावित होगी। ऑप्शन संख्या सी देखिएगा, तकनीकी परिवर्तन, यानी अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो भी क्या होता है? वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। तो यहाँ उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, वस्तु पूर्ति का संबंध किससे होता है? हमें पता है कि वस्तुओं का उत्पादन कौन करेगा? हमें पता है वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करता है। तो पूर्ति का संबंध, पूर्ति जो करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन संख्या जो बी है वो राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, प्रौद्योगिकी में सुधार पर, जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अगर सुधार होता है, पूर्ति वक्र में विवर्तन किस दिशा में होगा? अगर टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, पहले से टेक्नोलॉजी सुधर रही है, अच्छे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो यहाँ
जो मांग पूर्ति वक्र होगा वो पहले वाले वक्र के दाहिनी तरफ वाले भाग में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। तो यहाँ ऑप्शन संख्या जो ए है, ऑप्शन संख्या जो ए है वो राइट है दाहिने तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या हम 16 की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि पूर्ति वक्र पर उत्पादक का बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ चलना, बी बिंदु से ए बिंदु की तरफ चलना। यानी देखिए उत्पादक क्या कर रहा है, जिस बिंदु पर हम कहें पहले था बी बिंदु पर, उससे ए बिंदु की तरफ आ रहा है। तो ये किसका प्रतीक होगा, हम कह सकते हैं ये किसका प्रतीक होगा, ये पूर्ति का मात्रा के में संकुचन का प्रतीक होगा। अगर ए से बी की तरफ चलता है, ए से बी की तरफ चलता है तो किसका प्रतीक होगा, हम कह सकते हैं उस समय प्रतीक होगा पूर्ति में विस्तार का। लेकिन उल्टा आ रहा है, बी से कहाँ ए की तरफ आ रहा है, तो ये संकुचन का प्रतीक होगा। तो हम ऑप्शन में कह सकते हैं कि किसका प्रतीक है, पूर्ति मात्रा का संकुचन, पूर्ति मात्रा का संकुचन। ऑप्शन संख्या जो ए है वो राइट है, पूर्ति मात्रा का संकुचन। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न संख्या 17, वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पादक किस पूर्ति वक्र पर रहता है। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी वस्तुओं की अगर कीमत बदलती है, स्वयं वस्तु की कीमत अगर बदलती है, तो हमें पता है कि जैसे ही अन्य बातें बदलेंगी, उपभोक्ता की आय बदल जाएगी, उपभोक्ता की रुचि बदल जाएगी, तो उपभोक्ता नए मांग वक्र पर चला जाता है। मांग को लेकर ये बात हो रही है उत्पादक की। तो अगर वस्तु की स्वयं की कीमत में बदलाव हो रहा है, तो जो उत्पादक है वो क्या करता है, हमें पता है कि प्रारंभिक परिवर्तन, प्रश्न को वापस से देखिएगा, वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पादक किस पूर्ति वक्र पर रहता है। उत्पादक, वस्तु कीमत बदल रही है, तो वस्तु कीमत जैसे ही बदलेगी तो उत्पादक किस पे रहेगा, नए मांग वक्र पे, नए पूर्ति वक्र पे नहीं जाएगा, वो अपने प्रारंभिक पूर्ति वक्र पर ही बना रहेगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ हमारा जो ऑप्शन संख्या कौन सा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन संख्या ए क्या है, बिल्कुल राइट है, प्रारंभिक पूर्ति वक्र पर, प्रारंभिक पूर्ति वक्र पर, प्रारंभिक पूर्ति वक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18, पूर्ति वक्र का ढाल होता है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए पूर्ति वक्र क्या होता है, आपको पता है बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है, बाएं से दाएं की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। यानी मांग वक्र के विपरीत होता है ये। मांग वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, और पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, वस्तु कीमत तथा आपूर्ति मात्रा के मध्य संबंध को सारणी के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वस्तु की कीमत और जो उसकी पूर्ति मात्रा है, अगर उस संबंध, उन दोनों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम सारणी के रूप में व्यक्त कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये पूर्ति अनुसूची कहलाता है, पूर्ति अनुसूची कहलाता है। और ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है किसमें, हमारा जो हम कहें कि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में हमें ये देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन कहलाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 20, मांग के नियम का सच्चा अपवाद माना जाता है। तो यहाँ मांग के नियम का तो सच्चा अपवाद एक ही है, और वो कौन सी है, गिफिन जो वस्तुएं हैं, गिफिन जो वस्तुएं हैं वो मांग के नियम का क्या माना जाता है, सच्चा अपवाद माना जाता है। तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से मित्रों आपके 20 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इन पे रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, और बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस, एग्जाम आप अच्छे से क्रैक करें, और बी केयरफुल, गलत नहीं करना है आपको। थैंक्स टू वॉचिंग, गुड लक।